आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में देखने को मिला। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर था। दोस्तों, एक गलतफहमी जो हमें हमेशा से परेशान करती रही है, वो ये है कि चीन हमारा दोस्त है या अमेरिका हमारा दोस्त है। ये दोनों ही बातें पूरी तरह से गलत हैं। अमेरिका और चीन, ये दोनों तभी तक आपके दोस्त हैं जब तक आप ताकतवर हैं। जैसे ही आप कमजोर होते हैं, इनके लिए आपका कोई वजूद नहीं रहता। ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती का दावा किया, लेकिन असल में उन्होंने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा। उन्होंने भारत पर 50% तक के पुनिटिव टैरिफ्स लगाए। वहीं चीन के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए, और इसी बीच रूस के साथ भारत की दोस्ती ने एक नई जान पकड़ी है। हाल ही में एससीओ समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में पुतिन ने मोदी जी को प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ये दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं है, इसमें जान है, इसमें दम है। रूस के साथ हमारी साझेदारी की तुलना चीन से नहीं की जा सकती। चीन की फितरत अलग है। आज वो हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन कल अगर अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड डील हो जाती है तो वो हमसे मुंह मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, जिसका नाम ही शंघाई है, असल में चीन का एक प्लेटफॉर्म है। इस मीटिंग में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। ये वही चीन है जो कुछ ही समय पहले टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को बचाने में लगा था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन का दिल बदल गया? दोस्तों, ये दिल का बदलाव नहीं, बल्कि ट्रंप का प्रेशर है। ट्रंप ने जिस तरह से सबको परेशान किया है, उस वजह से ये सारे देश एक साथ आ गए हैं। चीन ने भी अमेरिका के दबाव में आकर ये कदम उठाया है। जिस दिन ट्रंप का दबाव खत्म होगा, चीन दोबारा अपने असली रंग में आ जाएगा। ट्रंप को लगता था कि वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वो यूक्रेन और रूस के बीच शांति कराकर नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते थे। लेकिन एससीओ समिट में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी एक साथ खड़े थे, जिससे ट्रंप का दिल जल उठा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारत ने इसका जवाब एक अलग ही तरीके से दिया है। हम अब अमेरिका के साथ बड़ी रक्षा डील नहीं कर रहे हैं। हम राफेल और सबमरीन की डील फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ कर रहे हैं। ये अमेरिका को ये बताने का सही मौका है कि आपकी बेवकूफी भरी नीतियों की वजह से आपने अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस खो दिया है। तो दोस्तों, ये है आज की दुनिया की नई भू राजनीतिक तस्वीर। ट्रंप ने भारत को निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने साबित कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। हमारी जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। हमने देखा कि कैसे भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे झुकने की बजाय अपने हितों को प्राथमिकता दी और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट करके बताएं कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को कैसे प्रभावित किया, और क्या आपको लगता है कि भारत ने सही कदम उठाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।